हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स पे पहले फोकस करना है। तो पहला रूल हमारा है फोकस ऑन कैपिटल प्रेजेंटेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला काम ये क्या करना होता है स्टॉक मार्केट में ना, देखो यार, पैसा लॉस करने के लिए यहाँ पे नहीं आना है। तो पैसा लॉस कब नहीं होगा, जब आप चीजों को समझोगे, सही जगह पे ट्रेड लेना जानोगे, चार्ट को रीड करना जानोगे। यहाँ पे पैसा बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, शुरुआत में आप लोग आए हो तो आप लोग पैसा कमाने के लिए आए हो, इसलिए आपका पैसा यहाँ पे बना नहीं, मार्केट आपसे पैसा लेके चला गया। ठीक है। हाँ, तो मार्केट क्या किया, मार्केट आपसे पैसा लेके चला गया। जब आप यहाँ पे चीजों को फॉलो करोगे, यानी रूल्स को आप फॉलो करोगे, तब जाके पहले क्या होगा, पहले बात तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। ये 100% आपके लॉसेस कम हो जाए। 100% मतलब ये नहीं कि आप लॉसेस नहीं करोगे, मतलब ये बोल रहा हूँ कि लॉसेस आपके कम होने चाहिए। इसकी 100% गारंटी है कि अगर आप 10,000 का लॉस पर डे कर रहे हो तो वो लॉस ऑटोमेटिक आपके 3,000 4,000 आ जाएंगे। तो आपको क्या होगा, वहां से आपको 7,000 का वो प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा, जो आप कंटिन्यू लॉस कर रहे थे ना, वो आपका प्रॉफिट होने लगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप -10 पे हो, -10 से आप डायरेक्ट +10 पे नहीं जाओगे। -10 से आप 9 पे जाओगे, फिर 8 पे जाओगे, फिर 7 पे जाओगे, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। तो उसीलिए आपको टाइम 9 मंथ का जो टाइम ले रहा हूं ना, 9 मंथ से 1 ईयर का टाइम जो आपको लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है, इसी प्रैक्टिस के लिए लग रहा है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे माइंडसेट डेवलप करना है पहले यहाँ पे। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि कैपिटल हमें बचा के रखनी आनी चाहिए। हमें कैपिटल को गंवाना नहीं है, कैपिटल को बचा के रखना आपको आना चाहिए। हमें कुछ नहीं सीखना है, पहले ये सीखना है कि मार्केट में पैसा बचाते कैसे हैं। कमाना भूल जाओ आप इसलिए मार्केट में नहीं जा रहे, मार्केट आपको कमाना है। बहुत सारे लोग, आप जब जाओगे ट्रेनिंग, कहीं किसी ने ली भी होगी आप लोगों ने ट्रेनिंग ना, तो वो यही बताते हैं कि पहले पैसा कमाना कैसे है। आपसे 20,000 रुपए या 25,000 रुपए या 50,000 रुपए लेंगे और 2 स्ट्रेटजी बताएंगे, बोलेंगे यही चीज है, जाके पैसा बना लो। ऐसे जाएगा तो ये बोलिंजर बैंड ऊपर जाएगा तो बेच देना, ये नीचे जाएगा तो बाई कर लेना। उनको ये तो पता नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते। उनको ये पता नहीं है कि जब ऊपर जाने के बाद जब वो रुकता है ना, तो कलेजा किस तरह से हिलता है, ये तो पता नहीं है उनको। बस वो बोलिंजर बना, ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना और ये ऐसे कर लेना, हो जाएगा। तो ऐसे वैसे करने से पैसा नहीं यहाँ पे बनता है। पैसा तब बनेगा जब आप चीजों को कंटिन्यू फॉलो करोगे। पैसा पहले बचाना यहाँ पे सीखना है, कमाना आप भूल जाओ। अगर मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो तो सही तरह से चीजों को समझो, क्योंकि मैंने जो जीवन में किया है, 7 साल 8 साल यहाँ पे जो दिए हैं, और जिस तरह से मैंने दिया है, वो सारी चीजें आप लोग को बता रहा हूं। तो पैसा कमाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पैसा बचाना यहाँ पे जरूरी है। पैसा अगर आज बचा है, कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा, कल ट्रेड मिलेगा, हम कल कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है ट्रेड की। यहाँ पे ट्रेड हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। वॉइस एंड वीडियो नॉट कमिंग। सर वीडियो यहाँ पे थोड़ी देखना है, ये स्क्रीन स्क्रीन देखनी है। यहाँ पे वीडियो देख के क्या करोगे, मेरी जो जो बता रहा हूँ वो देखो। यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं वीडियो नहीं, वॉइस भी नहीं आ रही उन लोग को। वॉइस तो आ ही रही सब लोग को। अगर वॉइस आती सब लोग वॉइस वॉइस यहाँ पे चैट तो करेंगे ना, चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है, तो इसका मतलब वॉइस सबको क्लियर है। आपके पास वॉइस नहीं आ रही है तो आप लोग अपना माइक चेक कर लो यहाँ पे। तो पहला हमारा काम, देखो मैं चैट पढ़ूंगा ही नहीं अभी, ठीक है ना। सब लोग ज्वाइन है, जब चैट तभी देखूंगा जब वहां पे बहुत सारे लोग एक ही चीज टाइप करेंगे तब। सब लोग, आप एक चाय की दुकान भी खोल लो ना, तो सर वो पहले दिन से नहीं चलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपको ग्राहक बनाने पड़ेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, धीरे धीरे लोग आएंगे। आपको टेस्ट को समझेंगे। अगर आपका टेस्ट घटिया रहा तो जो 2 महीने में जो आए होंगे ना, वो भी भाग जाएंगे। तो आपके चाय का टेस्ट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी आप ट्रेडर बनोगे कि नहीं बनोगे, वो आपकी स्किल डिपेंड करती है। सबके पास वो स्किल नहीं होती है। तो ये मान के बिल्कुल मत बैठ जाना आप लोग कि हमसे ट्रेनिंग ले रहे हो तो सब लोग ट्रेडर ही बन जाओगे। वो स्किल शायद आपके पास नहीं है, वो माइंडसेट आप डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो। अपने लॉस को आप कवर ही, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो कि मुझे लेना है। आप जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है। तो मान लेना भी, हार मान लेने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम जो पैसा जा रहा है ना, वो तो बचेगा, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। मान लो आपने 3 साल में 3 लाख रुपए गवाए, मान लिया कि 3 साल में आपने 3 लाख रुपए गवाए, और अगले 3 साल भी आपको चीजें समझ में नहीं आई, फिर से आप 3 लाख गवा रहे हो। तो ये तो नहीं है। ये 3 लाख तो बचे ना, जो हमने 3 लाख फालतू में जो गंवाना है, जबकि मुझे पता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये मान लेने में कोई बुराई नहीं कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो पहले तो छोटे छोटे अमाउंट से प्रैक्टिस करना है। उसमें प्रैक्टिस में हमें क्या सीखना है कि पैसा बचाना कैसे है, और इसको एक बिजनेस की तरह लेना है, ना कि गैम्बलिंग की तरह। 90% लोग यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह लेते हैं कि चलो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो क्या जाएगा। जब नहीं बनाए तो क्या जाएगा, ऐसे करते करते उनकी एक हैबिट हो जाती है, एक आदत बन जाती है लॉस लेने की। तो उनको प्रॉफिट हजम नहीं होता, फिर उनको लॉस अच्छा लगने लग जाता। तो पहले आपको पैसा बचाना है। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को समझना है। देखो इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इसके बारे में जानते ही नहीं हो, इसको कभी फॉलो ही नहीं किया, कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं, तो पैसा यहाँ पे बनेगा नहीं। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या है,
सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपकी कैपिटल है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी कैपिटल को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड होना ही चाहिए। आप लोग की 90% नहीं, आपके सबके सब लोग, जितने भी लोग हो आप लोग ना, अभी यहाँ पे ज्वाइन, जितने भी लोग ज्वाइन है, अगर जितने भी लोग ज्वाइन है वो सब लोग, मुझे मालूम है कि अकाउंट में अगर 15,000 डाल रहे हैं तो वो ट्रेड उन्होंने 50,000 का लिया हुआ है। हम तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 15 डाल के 50 का ले रहे हैं ट्रेड यहाँ पे। तो सबसे पहले उधार के पैसे से पैसा नहीं बनेगा, ये आप नोट कर लो। आपके पास जो कैपिटल है आपके पास में, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने तो 2,000 डाला, तो भाई मेरे आपने 2,000 डाला तो 2,000 में 3 पार्ट करो। नहीं कर पा रहे हो तो जैसा कर रहे हो वैसे ही करते करते लॉस करोगे यहाँ पे। अब बोलोगे 2,000 में मैं कमाऊंगा क्या, तो मैं कमाने के लिए बोल ही कहाँ रहा हूँ, मैं तो सिखाने के लिए बोल रहा हूँ ना। यहाँ कमाना कहाँ, अभी आपको कमाने वाली जगह पे हो ही नहीं, आप पहले पढ़ तो लो। जब पढ़ लोगे उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है बनोगे ना। अभी तो आपकी पढ़ाई चालू है, अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे ट्रेडर बन गया। तो जो पैसा है उस पैसे को आप 3 पार्ट में डिवाइड करना, नहीं करोगे मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे, लेकिन जो कर रहे हो वैसे ही करते रह जाओगे। फिर वाकई सक्सेसफुल होना है तो चीजों को मानना, इस बातों को मैंने करके देख लिया है। 1.5 साल 2 साल मैंने भी यही सब सारी उल्टी सीधी चीजें की थी। उसके बाद डिसाइड किया, रूल्स बनाना स्टार्ट किया, रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पैसा बना। जाने को तो बिना रूल्स के हम जब करते हैं ना तो पैसा फटाक से जाता है हमारा। जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं ना तो पैसा आता बड़ी धीरे धीरे है। पहले पैसा ना तड़पा तड़पा के आपको आएगा, बाद में जब एक फ्लो बन जाएगा, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल लगने लगेगा कि यार 100 ट्रेड अगर मैं करूंगा तो मुझे ये तो कंफर्म अब मुझे होगा कि मेरा 80 से 85 ट्रेड सही रहेंगे, तो जीवन में कभी ट्रेडिंग करने से डर ही नहीं लगेगा। बस उस 15 ट्रेड को तो हमें संभालना है। और मुझे मालूम है ये 15 ट्रेड खराब होंगे ही होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओ, वो 15 ट्रेड खराब होने ही होने हैं। लेकिन अगर आप रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो वो जो खराब 15 ट्रेड है ना, वो आपके लॉस, आपको एंड ऑफ वीक लॉस नहीं लेके जाएगा, एंड ऑफ मंथ आपको लॉस देके नहीं जाएगा। ये कंफर्म है, ये गारंटी है मेरी। वो खराब होंगे 15, वो मेरे भी खराब होते हैं, इंट्राडे में खराब होंगे एक आध ट्रेड। हाँ, दिक्कत कब होती है, जब पहले ही खराब हो जाता है। वो दूसरा खराब हो तो मुझे मालूम है कि अब तो मैं प्रॉफिट में से ट्रेड कर रहा हूं, ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं होती है। पहला खराब हो जाए उस पर फिर आप जबरदस्ती और ट्रेड बड़े बड़े डालने लोगे, वो दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो तो आपकी कैपिटल 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आपको ऑप्शन करना है तो आपकी कैपिटल कम से कम 5 से 10 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। मेरे अकाउंट में भी कितना भी रहे, मेरी कैपिटल 5 से 10 पार्ट में हमेशा डिवाइड ही रहती है। मैं ये मान के ट्रेड करता हूं, मैं हर ऑप्शन को ये मान के ट्रेड करता हूं कि ये मेरा ऑप्शन 0 हो चुका है। जब मैंने ट्रेड लिया तो मैंने अपने दिमाग में ये डाल लिया कि ये मेरा 0 हो गया है और मेरा 0 हो जाएगा, वही ट्रेड मैं वहां पे करूंगा। तो इसलिए डिसाइड करके चलना कि अगर आप ऑप्शन करना है तो 5 से 10 पार्ट में आपकी कैपिटल डिवाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ऑप्शन में सक्सेसफुल होना है तो पहली कड़ी है वो स्टॉक्स ही है। अगर आप स्टॉक्स में सक्सेसफुल हो तो आपके चांसेस 99% ज्यादा हो जाएंगे कि आप ऑप्शन में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आप स्टॉक्स में अनसक्सेसफुल हो और आप सोच रहे हो मैं ऑप्शन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ये तो 1000% मैं लिख के दे दूंगा कि ऐसा नहीं होगा आपसे। तो पहले आपको स्टॉक्स ही करना है सब लोगों को। नहीं मानोगे, मुझे मालूम है मानेंगे नहीं लोग, ऑप्शन करेंगे ही करेंगे, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो सही तरीका है आपको चलने का वो बता रहा हूं यहाँ पे। तो पहले आपको स्टॉक्स ही करना चाहिए। स्टॉक्स में अगर आप 3-4 महीने 6 महीने बिल्कुल कंटिन्यू बहुत अच्छा कर रहे हो, तब आप ऑप्शन में शिफ्ट हो। ऑप्शन हमेशा प्रॉफिट के पैसे से करना चाहिए, ये नोट कर लो आप। ऑप्शन में आप प्रॉफिटेबल तब होगे जब आप प्रॉफिट के पैसे से ऑप्शन ट्रेड करते हो। आप कैपिटल से ऑप्शन ट्रेड करोगे, शुरुआत में सीखोगे ऑप्शन उसमें जाके, तो यहाँ पे ना सीख पाओगे ना कर पाओगे आप। लेकिन जब प्रॉफिट के पैसे से आप ऑप्शन सीखना भी स्टार्ट, जैसे स्टॉक्स में हमने कुछ बना लिया, चलो 20,000 30,000 40,000 हमने बना लिया, फिर उस पर जाके ऑप्शन सीख रहे हैं ना, तो वो आपको डर नहीं लगेगा वहां पे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप स्टॉक्स में 1% निकालने में आपकी हालत खराब हो रही है। 1% में तो आप प्रॉफिट में नहीं जा पा रहे, लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो 10% या 20% जो 1 मिनट में 10 या 20% की मूवमेंट करता है, उसको आप कैसे प्रॉफिट में निकाल लोगे, ये तो समझो पहले। क्योंकि आप 1% में तो प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे, तो 10% में कैसे निकालोगे? आपका लॉसेस वहां पे बड़े होंगे, उस लॉस को आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि 1% लॉस को हम हैंडल नहीं कर पाते, तो 10% वाले कहां हैंडल करोगे आप? कैपिटल पे 10% जाएगा आपके। तो समझ में आ रहा आप लोग के? क्या आसाराम बापू की कथा समझ के सुन रहे हो? फिर से वो जेल में सोच रहे हो ये बाहर निकला, इससे सुन लेते हैं। तो चीजों को ध्यान से समझो, ठीक है? तो यहां पे हमें क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है कि 3 पार्ट में कैपिटल को डिवाइड कर लेना है। और अगर ऑप्शन कर रहे हो
तो कम से कम 5 से 10 पार्ट, 5 से कम में तो करना ही मत है। बहुत सारे लोग 30,000 रुपए डालते हैं और 30,000 का पूरा ऑप्शन ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो गए काम से। वो कुछ भी हो जाए नहीं सीख पाओगे, कुछ भी हो जाएगा। चाहिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे स्टाम्प लेके आना, सुप्रीम कोर्ट से खरीद के स्टाम्प पेपर वहां पे सिग्नेचर करके दे दूंगा मैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, अगर आपकी पूरे की पूरी कैपिटल आप ऑप्शन पे लगा रहे हो तो कभी पैसा नहीं बनेगा। शायद 3 दिन बनेगा, चौथे दिन खत्म हो जाएगा आपका। वो प्रॉफिट भी लेके जाएगा और नया लॉस भी आपको देके जाएगा। आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाएगा। कोई कितना भी बोलेगा मैं बिलीव नहीं करूंगा उस पर। मैंने करके देख लिया है सब कुछ ना, मैंने बहुत सारी चीजें आजमाई है यहाँ पे, सब तरीके से मैंने ऑप्शन भी करके देखा है, सीखा है, समझा है, तब यहाँ पे ऑप्शन पे आया हूं मैं। स्टॉक पे हर तरीके से स्टॉक मैंने करके देखा है, क्या क्या हमारे दिमाग पे उसका फर्क पड़ता है ना, क्या क्या चीजें हमें विचलित करती है ना, वो पता है मुझे वहां पे। तो आप अगर पूरे कैपिटल से कर रहे हो, मान लो आपके पास 30,000 रुपए है और आपने बोला कि नहीं चलो 30,000 रुपए है, 200 का चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 200 क्वांटिटी मिल जाएगी, या 30,000 में मेरे पास 500 क्वांटिटी मिल जाएगी, आपने पूरी उठा ली ना 100%। भले आप 4 दिन प्रॉफिट में रहो, मुझे उसमें नहीं मिला, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जिस दिन वो लॉस होगा आप संभाल नहीं पाओगे, और वो 4 दिन का प्रॉफिट भी लेके जाएगा और आज नया लॉस आपको देके जाएगा वो। और एक बार लॉस होने के बाद ना आपको जीवन में कभी वो प्लस में आने नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा आपको। तो जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी सीख है। ये समझ लेना, एक बड़ा रिस्क, एक बड़ा लॉस आपको जीवन में प्रॉफिट में नहीं आने देगा। जीवन भर सिर्फ आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे, कभी भी प्रॉफिट के लिए ट्रेड ही नहीं करोगे। आपके दिमाग में कभी प्रॉफिट है ही नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ वही भरा है कि भैया मेरा जो गया है वही रिकवर हो जाए। भैया जो गया है उसके लिए रिकवर करना है तो करो ही मत ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं, वो आएगा नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के पास चला गया है, और वो निकालना इतना आसान नहीं है फिर यहां से, क्योंकि हमें पता है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। हमें उसी का फायदा, बड़े ट्रेडर उसी का फायदा उठाते हैं, उनको पता रहता है कि वो कैसे, आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे। मुझे मालूम है कि मुझे 15 रुपए मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी क्वांटिटी है। और मुझे ये भी मालूम है कि इसको 15 रुपए नहीं, इसको 20 रुपए मिलेगा तो भी ये नहीं निकलेगा। ये देखता रहेगा कि अभी 30 जाएगा, 40 जाएगा, अभी तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कम से कम 5,000 हो जाए तब निकलूंगा, और उसके पहले हम बेच के निकल जाएंगे। तब आपको लगेगा ये तो प्राइस ही नहीं आया, तो 2,000 ही ले लेता तो अच्छा था। तो ले लो, देखो मत यहाँ पे, जो प्रॉफिट आपको ले लिया वो प्रॉफिट है, जो टर्मिनल पे दिख रहा है वो प्रॉफिट नहीं है वहां पे। जब तक वो बुक नहीं हुआ, वो ट्रेड सौदा कटा नहीं, तब तक वो प्रॉफिट मत मान के चलना उसको। तो कैपिटल को 3 पर देखो, मैं बहस ज्यादा करता हूँ, चीजें सिखाऊंगा कम, आपको बातें ज्यादा बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 90% गेम आपका इसी जगह से रुका हुआ है। स्ट्रेटजी से तो कुछ नहीं, स्ट्रेटजी मैंने बहुत सारी बता दी हैं, और वो उसी में से कुछ चीजें बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा आपका जब तक इन सब चीजों को फॉलो नहीं करोगे, तो सब बाकी सब बेकार है, सब बेकार है जब अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया तो। ठीक है, अब हमने अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब 3 पार्ट में जब हमने कैपिटल को डिवाइड कर लिया है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास कैपिटल है यहाँ पे 30,000, तो अब हमने डिवाइड कर लिया है कि मैं एक ट्रेड 10,000 का लूंगा। ठीक है, एक ट्रेड आप लोग तो क्या नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट भी वहां पे ओपन करवाते हो ना, जो मार्जिन 100 गुना दे हमें। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी जड़ है लॉस करने वाली आप लोग की, कि आपके पास अकाउंट में तो 30,000 रुपए है, लेकिन हमने ट्रेड मारा है 30 लाख का। और ये और आप ये बोलोगे अभी ये पागल आके मेरे को बता रहा है कि तू ट्रेड 3 लाख का मत मार, 10,000 का ही मारने का है, ये तो और कम कर रहा है, ये तो मेरा लॉस कभी रिकवर ही नहीं होगा इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो भैया आप अपने हिसाब से रिकवर कर ही रहे थे तो कर लो, हमने कहाँ रोका है, और हम कौन होते रोकने वाले। हम तो जो हकीकत है वो बताने वाले हैं। अब जिसको मानना है, जिसको अच्छा लगेगा वो मानेगा, और मानेगा तो 3 महीने 4 महीने बाद फिर वो बहुत सारे मैसेज करेगा मुझे, बहुत सारी अपनी फीलिंग्स है वो मुझे बताएगा। हाँ सर, ऐसे ही मार्केट चलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। ये खत्म नहीं हुआ अभी रिस्क मैनेजमेंट, अभी समझो चीजों को। अभी समझा रहा हूं मैं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। अगर ये गलती आप लोगों ने सिर्फ पहले वाली हेडिंग को अगर सुधार लिया ना, मैं बोलता हूँ कि जो हम ट्रेनिंग हमारा वीक चलेगा ना, इस वीक में इसका आप देख लेना, इसकी परफॉर्मेंस देखना आप इस चीज की। आपके पहली बात तो आपके मन से वो डर खत्म हो जाएगा। जो आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपका डर लगता है ना, सब लोग को डर लगता है ना, वो डर 100% खत्म हो जाएगा वो डर। क्योंकि अब हमें पता है कि भैया मेरा लॉस कितना हो सकता है। 30,000 में से कितना, अब 30,000 में हमने ट्रेड कितना किया है, 10,000 का। अब 10,000 में भी अभी और भी चीजें 10,000 में। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें यहां पे लॉस कितना लेना है।
अब यार यहाँ पे टाइप करो कि 10,000 में से कौन कितना लॉस ले सकता है। हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप करके जरा मुझे बताओ आप लोग, 10,000 में से 1,000, 10%, 1%, 1,000, 2,000 का लॉस, वाह, 10% ले सकते हैं, ओके 10%। भैया हम स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, 10%, 10%, 15%, ये हुई ना खतरनाक बात, जरा 15% वाले भी आ गए, 2%। चलिए मैंने देख लिया सब लोगों का। अब एक चीज ध्यान रखो कि हमें जो हमने 10,000 हमारे पास है ना, उस 10,000 पे हम कितने का रिस्क लेंगे पता है? ज्यादा से ज्यादा हम रिस्क लेंगे सिर्फ 2% का। वहां पे स्टॉक्स हम ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा हम कितने परसेंट का रिस्क ले रहे हैं? 2% का। देखो आप सीख रहे हो, अब आप लोग के दिमाग में ये चीजें अभी तो चलनी स्टार्ट हो जा रही है कि यार ये 200 का रिस्क लेंगे तो हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, और ये प्रॉफिट कमाएंगे तो हमने लॉस लिया हुआ है। यहाँ पे कल एक सज्जन लिख रहे थे 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 20 लाख, तो ये तो कवर करने में तो हमारा लाइफ खत्म हो चुका है। तो भैया आपका लाइफ वैसे भी खत्म हो चुका है। अब जब आप लोग को लॉस ही करना है तो लाइफ वैसे भी खत्म करना है, खत्म हो चुकी है आप लोग की। तो देखो मैं बातें कड़वी बोलूंगा तो ये मत समझना कि मैं मीठी मीठी बातें बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। पैसे लेके सिखाता था तो भी इसी तरह बोलता था, जिसको पसंद आए तो सीखो, नहीं पसंद आए तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्योंकि हकीकत यही है स्टॉक मार्केट की। हकीकत अगर सुननी है तो रहो आप लोग। अगर आप लोग को सिर्फ ये सुनना है कि नहीं ये स्ट्रेटजी लगाओ और पर डे का 5 लाख कमाओ, तो वो तो वही लोग बताएंगे जो वो लिख के वहां पे डालते हैं। और उनसे पूछना कि कितना कमाते हो, खाली एक दिन का भी तो दिखा दो हमें। नहीं चाहिए पूरा, हमें एक दिन का खाली दिखा दो, किसी दिन का। तो 5 लाख वो दूसरे को कमा सकते हैं तो वो खुद तो 20 लाख कमाते ही होंगे ना। ठीक है, तो हमें एक दिन का रिस्क हमें 2% से ज्यादा नहीं लेना है। देखो एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक दिन का बोल रहा हूं मैं, पूरे डे की बात कर रहा हूं। यहां पे पूरा हमारे पास कैपिटल कितनी है? 30,000। तो 30,000 का 2% कितना हुआ? 600। तो 600 से ज्यादा का हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये 600 रुपए मैं हर दिन 600 रुपए लॉस ही कर रहा हूं एवरी डे। ठीक है, तो एक महीने में दिन कितने हो गए हमारे? 20 ट्रेडिंग या 21 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो 20 ट्रेडिंग सेशन का लॉस कितना हो गया हमारा? अगर हम 600 रुपए से कर रहे हैं, पूरे का पूरा 20 हमने लॉस किया है तो हमारे 12,000 रुपए चले गए, बराबर है। और उसमें से पकड़ तुम्हारे 12,000 रुपए चले गए, बराबर है। और उसमें से पकड़ लो 2,000 ब्रोकरेज भी गए होंगे, मतलब CST, GST, ट्रांजेक्शन, फलाने ढिमका जो गवर्नमेंट हमसे लेती है ना, बोलती है ये लीगल गैम्बलिंग है, आके करो यहाँ पे, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें पहले दे देना, तुम्हारा हो ना हो हमें इसका ट्रांजेक्शन चार्जेस दे देना तुम लोग। तो गवर्नमेंट ने हमें अलाउड किया है कि भैया आके लीगल यहाँ पे खेलो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरे महीने भी अगर हम लॉस करेंगे ना तो आपकी 30,000 की कैपिटल जीरो नहीं होगी, पहले ये समझो। लेकिन अब अगर आप ये मार्जिन लेके 30,000 का 3 लाख करते हो ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई भी 6 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाएगा यहाँ पे। 6 से 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, एक वीक के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। और फिर क्या करोगे? अब अगले महीने की सैलरी का वेट कर रहे हो आप, यार अगले महीने की सैलरी आएगी तो डाल के कुछ करूंगा कहीं। तो तब तक क्या करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ढूंढता हूँ कि कौन सा अच्छा ट्रिक बता रहा है। फिर आपको बचे हुए 20 दिन क्या ढूंढते हो आप पता है? बचे हुए 20 दिन आप सारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ट्रिक ढूंढने में आपका जाता है। वो मेहनत करने में नहीं जाता है कि खुद मैं मेहनत करूं, आप ट्रिक ढूंढने में लगा रहे हो। ये बताओ जरा, एक बार टाइप करके बताओ कि करते हो कि नहीं करते हो ये चीजें आप लोग। क्योंकि अगर मेहनत करते तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बस यही सबका है, यही सारे ट्रेडर यही घूम फिर के 95% जो ट्रेडर लोग हैं वो सारा काम यही करते हैं। 5-6 दिन में पैसा कमाना, बाकी दिन खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। मतलब प्रैक्टिस, पैसा खत्म होने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होती है यहाँ पे। वो सारी प्रैक्टिस पेपर पे होगी, कौन सा टेलीग्राम कितना दे रहा है, कौन सा यूट्यूब चैनल क्या बता रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है। फिर जब अगले महीने जब पैसा डालेंगे ना फिर हम स्टार्ट करेंगे उस पर। और फिर घूम फिर के जितनी 20 दिन हमने मेहनत की यूट्यूब चैनल ढूंढने में ना, फिर आके वो 6 दिन में वही हो गया फिर से। तो यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूं, अगर इससे आप करते हो पूरे 20 दिन भी आप
लॉस में रहोगे, पूरे 20 दिन भी लॉस में रहोगे ना, तो भी आपके पास 18,000 की कैपिटल अभी भी बची होगी। 18,000 नहीं होगा, बल्कि ये 22 से 23,000 आपके पास कैपिटल होगी, क्योंकि अगर हर दिन हम लॉस ही करते जा रहे हैं तो हम लॉस तो हमें 2% का ही करना है ना, और हर दिन हमारे पास 30,000 कैपिटल थोड़ी है कि 12,000 का हमारा लॉस होगा। समझ रहे हो? तो आप इसमें क्या करोगे, आप इससे सीखते हो, इस चीजों से आप सीखोगे। ये सीखने भर में ना आपका 30,000 खत्म नहीं होगा, लेकिन कमाने वाले में आपका 3 लाख चला गया होगा। लेकिन सिर्फ 30,000 डाल के अगर आपने सीख लिया होता ना, तो वो 3 लाख जाते ही नहीं। और ये कहने का मतलब ये नहीं कि 30,000 आपका ही जीरो हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे जीरो। आप मुझे कोई भी, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से ट्रेड करके जीरो करके मुझे भेजना, आप एसएलसी अपना वो कॉन्टेक्ट नोट भेजना कि सर मैंने जीरो कर दिया। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जीरो कर लोगे उसको, वो जीरो होगा ही नहीं कभी भी। या तो फिर वो 30 से 20 के बीच में घूमता रहेगा पूरे 6 महीने, आपका पूरा का पूरा आप जीरो नहीं कर पाओगे। देखना, करके देखना, कोई जीरो करके बताएगा तो मैं उसको हाँ मैं उसको इनाम दूंगा, अगर कोई जीरो करके बताएगा तो। अब जबरदस्ती मत घुसा देना कि नहीं अभी लॉस ही करना है, तो बस लॉस वाला ही ट्रेड ढूंढो इसमें। थोड़ी सी भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप जीरो नहीं कर पाओगे पैसे को अपने। लेकिन जब ये फॉलो करोगे तब, ये रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करोगे तब। हमें यही नहीं फॉलो करते हैं। कभी कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है? मैं भी ऐसा ही करता हूँ, 7 डे टोटल कैपिटल लॉस। वो सर आपका है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उस दौर से गुजर चुका हूं ना। तो यही होता है, सबके साथ में यही होगा। लेकिन हमें पता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, तकलीफ क्या है कि हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी गलती पता है मुझे, लेकिन मैं अपनी गलतियों को लिख नहीं रहा हूं। जिस दिन आप अपनी गलतियां लिखने लगोगे ना, दुनिया की कोई किसी चीज को आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि जिस चीज को आप पाने के लिए कोशिश करो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कहीं ना कहीं कर रहे हो, अब उन गलतियों को बस सुधार करते हुए जाना है। यहां तो सुधार करने की जरूरत नहीं, यहां तो सारी चीज क्या है ना, आप एक ही गलतियां पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हो। भाई अलग अलग गलतियां करो ना, उससे हम सीखते हैं। एक ही गलती आप कर रहे हो 3 साल से, तो सीख क्या रहे हो? फिर सीखा क्या आपने यहाँ पे? कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ये लगता है आज भी ऐसे ही निकाल देगा, लगता है कुछ स्ट्रेटजी बताएगा ही नहीं कब मंडे को ट्रेड करने के लिए, लग रहा है। कुछ लोगों का दिमाग स्ट्रेटजी पे फोकस करके बैठा होगा, तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। स्ट्रेटजी तो आप बना लोगे, जो बेसिक चीजें बताऊंगा उससे आप स्ट्रेटजी, दुनिया भर की स्ट्रेटजी आप तैयार कर लोगे। सब लोग अलग अलग, अब पिछले बैच के लोग हैं, पिछले बैच में मेरे ख्याल से, पिछले बैच में जो लोग थे मेरे ख्याल से 643 लोग थे पिछले बैच में। और स्क्रीनशॉट आता है तो अच्छा लगता है। वो बड़े बड़े जो भेजते हैं उससे तो मैं अभी भी नाराज हूं। कुछ लोग बड़े बड़े भेजते हैं, 80,000 90,000 का भेजते हैं, मुझे मालूम है ये कुछ दिन तक चलेंगे फिर ही गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कंटिन्यू 200 400 500 1000 के अंदर में है, मैं उनसे बहुत खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं कि ये लोग पक्का आगे जाएंगे अब। क्योंकि उस थ्योरी से चल रहा है जिस थ्योरी से हमें प्रॉफिट बनेगा। धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे चीजें समझोगे आप। यहाँ पे जल्दीबाजी में पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब उसमें एक पार्ट में हमें रिस्क कितने का लेना है? 200 का। यानी एक ट्रेड पे मेरा मैक्सिमम रिस्क कितने का होना है? 200 का। यानी पूरे दिन में हम सिर्फ 600 का लॉस ले सकते हैं, ठीक है। वो 600 का लॉस लेने की भी कंडीशन है। अब देखो 600 का लॉस लेना किस तरीके से है मुझे। अब मान लो, ये लिख लो आप ध्यान से, ठीक है। अब मान लो हमने डिसाइड कर लिया, मेरा लॉस डिसाइड है कि एक पे मेरे 200 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है, ठीक है। अब मार्केट कुछ भी कर ले, मुझे लॉस तो 200 से ज्यादा नहीं देगा ना। वो एक ट्रेड पे 200 से ज्यादा का लॉस तो नहीं दे सकता है मुझे, क्योंकि वो मैंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट मुझे 200 से ज्यादा दे सकता है। हो सके प्रॉफिट 100 भी दे, 200 भी दे, 400 भी दे, 600 भी दे के जाए। लेकिन लॉस मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जब जिस दिन मार्केट को देना होगा, मैं 200 से ज्यादा नहीं दूंगा। मार्केट मुझे 200 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 800 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है। ये मार्केट के ऊपर है। हमें क्या डिसाइड करना है कि मैं कितना देने वाला हूं, मार्केट कितना देने वाला है, ये डिसाइड मत करो आप। जब आप ये भी डिसाइड करने के चक्कर में पड़ जाते हो, तो भी आप एक तरह से अपने प्रॉफिट को कम करते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना रिस्क रिवार्ड 1:2 का ढूंढो, 1:4 का ढूंढो। मैं ये बोलता हूं आप एंट्री सही जगह ढूंढो ना, बस। रिस्क रिवार्ड मार्केट आपको बता के देगा, बना के देगा वो। मेरे थ्योरी में रिस्क रिवार्ड नहीं होता है।
आपको लगेगा ये बंदा कैसे ट्रेड करता है, बाकी सब लोग तो बताते हैं रिस्क रिवार्ड देखो, पहले ये देखो। मैं बस एंट्री सही जगह जानता हूँ लेना। मार्केट कभी 1x1 भी देगा, 1x2 भी देगा, 1x10 भी दे देगा। तो एंट्री सही जगह होनी चाहिए। वो कैसे होगी वो आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग अभी। तो हमने क्या किया, 200 का लॉस लिया एक ट्रेड से। अब ट्रेड का लॉस कैसे लेना है वो देखो। मान लो कि हमने पहला ट्रेड किया, ठीक है, पहला ट्रेड किया और हमारा पहला ट्रेड ही लॉस में हो गया। तो हमारा एक लॉस यहां पे हो चुका है, ठीक है, पहला ट्रेड हमने लिया और पहला ही लॉस हो गया मेरा, तो एक ट्रेड मेरा लॉस में हो गया। अब हमने दूसरा ट्रेड लिया और दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया। फिर अब आप क्या करोगे, तो तीसरे ट्रेड में क्या करना है, तीसरे ट्रेड में लॉस लॉस कितना लोगे, एक बार टाइप करो, तीसरे ट्रेड में लॉस कितना लेना है आप लोग को। मान लो हमने पहला ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया। माना कि हमने पहले ट्रेड में लॉस 200 का किया और दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट 200 का किया, तो तीसरे ट्रेड में क्या करना है अब, ओके टाइप करें 400, 400 लोग हो गए, 400 कर रहे हैं, 100 का लॉस, 200 का, 100 का लॉस। तीसरे ट्रेड में हम उतना ही लॉस लेने वाले हैं, 200 का ही लॉस लेने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मान लो तीसरा ट्रेड भी लॉस में हो गया तो चौथा ट्रेड कैसे करोगे, खाली मुझे वो बताओ आप लोग। हमने मान लिया कि पहला ट्रेड प्रॉफिट किया 200 का, दूसरा ट्रेड लॉस किया 200 का, तीसरा ट्रेड हमने फिर से लॉस कर दिया 200 का, तो चौथा ट्रेड कैसे करना है। वाह बहुत समझदार है आप लोग, लिख रहे हो चौथा ट्रेड नहीं करना है। और कितने लोग नहीं करते, यहां लिखने को तो बड़ी आसानी से लिख दिया कि नहीं करना है, लेकिन ये मानते कितने लोग हैं पहले तो मुझे वो बता। अच्छा टर्मिनल क्लोज भी कर दे रहे हैं कुछ लोग तो। बहुत अच्छा, टर्मिनल अगर क्लोज कर दोगे तो भाई मेरे ये पहली बात तो इतना लॉस नहीं होता जो आपने कर लिया है, या अगर कर लिया है अभी तो हिम्मत है टर्मिनल क्लोज करने की तो भी नहीं होगा आगे चल के, समझ रहे हो। तो टर्मिनल क्लोज करने वाली थ्योरी तो मेरी पहली थ्योरी यही है। शुरुआती दौर में ये बर्दाश्त नहीं होता था, मार्केट 3:30 बजे तक खुला रहे और मैं टर्मिनल 11 बजे क्लोज कर दूं, ये मुझसे हिम्मत नहीं होती थी बंद करने की। लेकिन जब अच्छे खाते प्रॉफिट को जब देने लगते हो ना और उसको जब बुक पे लिखने लगते हो ना, और जब वो बुक शाम को पढ़ते हो ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि यार मैंने सुबह अच्छा खासा मैंने 1,000 रुपए बना लिया था, और 1,000 रुपए बनाने के बाद मैंने ये गड़बड़ सड़बड़ करके सारे दिन बैठने के बाद मैंने ये ट्रेड लॉस किया यहाँ पे। तब आप वहां से सीखते हो, तब आप यहां से वो प्रॉफिट लेके जाओगे। तो तीसरा ट्रेड अगर खराब हो गया टर्मिनल को क्लोज कर देना है, यानी उस 3 में से हमारे 2 ट्रेड गलत गए, पहले और दूसरे अगर दोनों गलत चले गए टर्मिनल क्लोज, पीसी बंद, हमें तीसरा ट्रेड लिखने ही लेना ही नहीं है। पहला ट्रेड ठीक रहा, दूसरा ट्रेड खराब हो गया, सॉरी पहला ट्रेड ठीक रहा, दूसरा खराब हो गया, तीसरा ट्रेड हम ले सकते हैं। पहले दोनों खराब, ट्रेड नहीं लेना है, पहले दोनों प्रॉफिट, तो अब हमें क्या करना है, अभी देखो सारी कंडीशन आएगी ना मार्केट में, एक ही तो आएगा नहीं, हो सकता है पहले दोनों लॉस हमने कर दिया तो हमने बता दिया टर्मिनल क्लोज कर दो। अगर पहले दोनों प्रॉफिट हो गए तब हमें यहाँ पे अपने जो प्रॉफिट हुए, जो भी प्रॉफिट हुआ 400 का हुआ 500 का हुआ, उसमें से आपको 80% सेव करना है और 20% पे आपको सीखते रहना है। 20% पे आप ट्रेड करते रहो, जब तक 20% आपको प्रॉफिट देता रहे आप ट्रेड करते रहो। 20% आपका लॉस हो गया, टर्मिनल को क्लोज कर दो। देखो ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है टर्मिनल को क्लोज करना, और जिसके पास वो ये हिम्मत आ गई ना वो पैसा बना लेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको एक्सेप्ट, हमने मान लिया कि आज मार्केट हमारे लिए नहीं है, या आज हम जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें हम करते हैं वो चीजें मार्केट हमें सूट नहीं कर रहा, आज बंद कर दो ना भाई मेरे। इसी में हम बड़ा लॉस करते हैं जब हम मानते नहीं है। एक रूल्स बना लो, इस रूल्स को फॉलो करोगे, स्टॉक्स मार्केट में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आपसे पैसा कभी नहीं लेके जाएगा। मैं बोलता हूं आप 30,000 रुपए डालो और लॉस करो, आप बोलो मैं सिर्फ रोज लॉस करूंगा, लेकिन मार्जिन नहीं लेना है आपको, अपनी कैपिटल से ही करना है, और आप मुझे लॉस करके दिखाओ, आप कर ही नहीं सकते लॉस। तो लॉस की सबसे बड़ी वजह मार्जिन है। जो आप एक्सपोजर लेते हो ना कि मैं जल्दी अरबपति बन जाऊंगा, वो अरबपति बनाते बनाते मैं रोडपति बना देता है, वो मार्जिन, ठीक है। अब अगर मान लो, यहां पे मान लो कि अगर एक दिन में हमने कितना ट्रेड लेना है, पहले तो ये आप लोग बताओ ट्रेड कितना हम एक दिन ले रहे हैं, ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, तो कितना ट्रेड हम ले रहे हैं।
आप सीखने के लिए करना तो भी, या प्रोफेशनल हो जाना तो भी, कम से कम ट्रेड करना है। मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड आपको लेने हैं, इससे ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। जब आप इसके लिए बैठते हो ना कि मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ 3 से 4 है ना, तो आप हमेशा अच्छी चीजों को ढूंढने बैठोगे। जब तक आपको ये लगेगा कि मैं ये भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं ये भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं ये भी ट्रेड कर सकता हूं, तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, और ना आप तब तक अच्छी चीजें ढूंढोगे। यहां पे हमेशा अपने सेटअप पे काम करना है, जो सेटअप आगे मैं बताऊंगा, या आप अपना उसी उसी से मिलता जुलता आप भी सेटअप बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि वही चीजें होंगी, लेकिन फोकस करना है पहले अपने आप पे। हमें अपनी पहले कमियां ढूंढ के निकालनी है, वो लिखनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया क्या करना है हमें? भैया यस यस करने से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है कल से, तब उसका रिजल्ट शायद ट्रेडिंग के समय से ही समझ में आएगा। हो सके मैं कल आपका स्क्रीनशॉट ही मांग लूं कि भैया स्क्रीनशॉट जरा भेज दो, जरा देखो कितने ट्रेड आपने किए। तो जो बोलेगा नहीं सर मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया, तो मैं समझ जाऊंगा ये बंदा पक्का मार के गया है आज। फिर ये 3 बोल के यहाँ पे 30 मार के गया है ये, इसलिए बोला कि सर मैंने आज ट्रेड नहीं किया। समझ रहे? तो इसको कंट्रोल करना है आप लोग को। जब तक ये कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये समझ में आ गया ये पार्ट? हाँ, अब देखिए एक भाई साहब लिख रहे हैं कि 10,000 में बिना मार्जिन के कितना मिलेगा। तो मार्जिन में लेके भी क्या कर लिया आज तक? खाली मुझे इसका जवाब दे दो आप, फिर मैं बताऊं कितना मिलेगा। आपने अभी तक मार्जिन में लेके कितने करोड़ का बंगला बना लिया है? उसको नहीं बनाया है ना, तो कम से कम वो चीजें नहीं होंगी। वो जो जाने वाला 10,000 है ना, वो बचेगा हमारे पास में सीखने के लिए। 10,000 में 10 शेयर आएंगे क्या भाई मेरे? 10 शेयर आएंगे ना, तो 10 लो ना। मैं समझा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। आप 10 की जगह वो 5 लाख का मार्जिन लो ना, कौन कौन से, तो 5-5 लाख का मार्जिन 10,000 में मिल जाएगा आपको, तो लेके करो, मैं कहाँ रोक रहा हूं। लेकिन इसमें से जो लोगों को सीखना है उसको यही चीजें फॉलो करनी है, तब तो आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर कहीं से भी सीखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताऊं, समझाऊं, करने वाले 90% लोग अपने वाले ही हैं। वो बस ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि उनके मतलब का कौन सा पॉइंट है यहाँ पे। बस वो अपने मतलब के पॉइंट ढूंढ रहे हैं, वो सीखने के लिए नहीं है। यहाँ पे 90% लोग सीखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब वाले वो 2-4 पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे मतलब का है, इसको मैं आजमाता हूँ 2-4 दिन। वो आजमाने के लिए आएंगे, जैसे वो सर्कस वाले आजमाते हैं ना, चीजें करते रहते हैं, उसी तरह से वो आजमाने के लिए आएंगे। वो मेहनत 90% मेरी मेहनत बेकार ही होने वाली है, और घूम फिर के काम यही आने वाला है। सक्सेसफुल जब होगे, जब इन सब चीजों को फॉलो करोगे। नहीं करोगे, नहीं होगे। वो 10,000 भी आपका जाएगा। अगर आपके पास 10,000 ही, तो कहीं तो मेहनत से तो कमाया होगा ना 10,000 रुपए वो। तो अगर इतना आसानी से पैसा 10,000 कमा रहे हो आप, तब तो भाई वहीं पे करो ना, यहां पे क्यों आना है? ठीक है, ये समझ में आ गया ये पार्ट? ये मेन है ये पार्ट। तो अगर ये समझ में आ गया है, तो कल से इंप्लीमेंट करना। जिसको सीखना होगा, जिसको नहीं सीखना होगा, जैसा चालू है वैसा चालू रखना। लक्ष्मी माता आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसाती रहेंगी। आप उधर डालते रहना, और हमारे पास इधर से आते रहेगा वो। फिर नहीं मानोगे तो यही होगा, तो आपको ही मानना पड़ेगा ये बात।